तुम तीनों यहाँ क्यों आ गए? अरे भागो भागो जल्दी यहाँ से भागो, नहीं चूहा वूहा निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जाओ वहाँ पीछे कलवा के इंजन में छुप के बैठ जाओ। क्या हुआ भाई रोमन रेंज, इनके ऊपर इतना क्यों भड़क रहे हो? और हाँ, सुना है कि आज स्मैकडाउन पे तुम्हें फिर से गैंग ऑफ हगनुआ ने मार के कुत्ता बना दिया। वही तो मैं इनसे बोल रहा हूँ कि जब इनके रहते हुए हर बार मुझे ये सब कूट काट के चले जाते हैं, फिर ये सब हमारे किस काम के? भाई यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो ससुरी वाला भैंसा ब्रॉन्सन रेड पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, नहीं तो आज हम लोग हगनुआ को कुत्ता बनाने वाले थे। चुप रहो बे, चुप रहो, बेशर्मों की तरह बात मत करो। भैंसा तो बहुत बाद में आया था, उससे पहले ही जग्गू ने तुम लोगों को निपटा दिया था। और ये ससुर मास्टरवा किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। और मास्टरवा क्या, तुम सब के सब नल्ले हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे रहते मैं लगातार पिट रहा हूँ। तुम्हारी जगह अगर मैंने कलवा और तुमासो खांचा को अपना सिपा सालार बनाया होता तो वो तुमसे ज्यादा बहादुरी से लड़ते। नहीं रोमन रेंज नहीं, इन लोगों ने जो कुछ भी किया सर्वाइवर सीरीज में उसका गिन गिन के बदला लिया जाएगा, सूद समेत हिसाब किताब किया जाएगा। रहने दो, तुम लोगों से सिर्फ बातें करवा लो बस। नहीं रोमन रेंज, जिम्मी ऊसो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अबे तुम सब के सब अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो यहीं से जूता चप्पल चलाना शुरू कर दूंगा। ससुरी वालों, पिटाई तो लगातार हर हफ्ते मेरी हो रही है ना। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं मैं सर्वाइवर सीरीज तक पहुंच भी पाऊंगा कि ना। बिल्कुल सही सोच रहा है रे तू, बिल्कुल सही सोच रहा है। और मैं तेरा सारा ऐंठन और सारी गुर्ची खत्म करके रहूंगा। और 2-4 दिन पहले हमने जग्गू को तुम्हारे पास इसीलिए तो भेजा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बचे कुछ दिन WWE में इज्जत से गुजरे तो तुम हमारे कुत्ता बन के रहो, हमारी गुलामी मंजूर कर लो। रोमन रेंज, अभी भी वक्त है, मान लो हमारे हगनुआ सरदार की बात और बन जाओ हमारे हगनुआ सरदार का कुत्ता। और हम चाहते हैं कि सारा काम प्यार मोहब्बत से निपट जाए। नहीं मानोगे तो फिर वही आखिरी रास्ता बचा है, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे यार रोमन रेंज, ऐसे कैसे हो गया? ये ससुरी वाला भैंसा ब्रॉन्सन रीड मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पे कैसे चला आया? और तुमने हमें भी बताना मुनासिब नहीं समझा? जब साला हमें ही सोचने संभलने का मौका नहीं मिला तो हम तुम्हें क्या बताते? और वैसे भी तुम हमारी मदद करने क्यों आते? हमारी चैंपियनशिप लुटवाने में सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही था। तुम्हें तो आज और सुकून मिला होगा। छोड़ो यार रोमन रेंज, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। आज जब भैंसे ने तुम्हारे ऊपर हाथ डाला ऐसा लगा कि उसने हमारे गिरेबान पे हाथ डाल दिया। और अभी से मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। और सर्वाइवर सीरीज वार गेम में इस भैंसे के साथ साथ गैंग ऑफ हगनुआ के भी छक्के छोड़ा दूंगा। हगन सरदार की जय हो, हगनुआ सरदार की जय हो। हगनुआ सरदार, अब वक्त आ गया है कि WWE के कूड़े कचड़ों को उठा के यहाँ से फेंका जाए। हगनुआ सरदार, तुम्हारे हाथ कहाँ है? लाओ तुम्हारा एक बार हाथ चूम लेता हूँ। मैं तो साला अभी तक सिर्फ ये सपना ही देख रहा था कि कभी रोमन रेंज से मेरा आमना सामना भी होगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से शहंशाह WWE अकबर आजम रोमन रेंज द ग्रेट के ऊपर हाथ साफ करने का मौका मिला। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और चित्रालिन, ये सब देख के तू भी कुछ सबक ले ले, मुझे इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं साला टोंगा लोवा द ग्रेट, मैं तो अभी सिर्फ इधर उधर से खड़ा तमाशा देख रहा था। तब भी रोमन रेंज देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। कहीं गलती से अगर हमने हाथ लगा दिया होता तो अब तक तुम कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए होते। बस बस लोहा, बस बस, तुम्हारे बतियाने से तो आंधी आ रही है। लेकिन रोमन रेंज, WWE वाले हमारे साथ जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। साला जब देखो तब कोई भी हमें कुत्ते की तरह बजा के चला जाता है, ये कोई बात हुई यार?